गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं 15 से 30 अक्टूबर की जर्नल प्लस लव रीडिंग। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं, लाइक लगन के हिसाब से, सूर्य साइन के हिसाब से, चंद्र साइन के हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी में कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू मी। ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल टम्बल्स परचेज करना चाहते हैं विच आर एट वेरी लो प्राइस, यू आर गेटिंग 11 टम्बल्स फॉर 499, या फिर अगर आप ब्रेसलेट्स परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। आप स्पेसिफिक किट बनवाना चाहते हैं अपनी तो ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी। ओके ओके, याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए होती हैं, तो जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेंट हो रही हैं उसको प्लीज़ गाइडेंस की तरह लीजिए या एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। एक टैरो रीडिंग को बहुत ज़्यादा रियलिटी में उतारने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ों को पिक करिए, बाकी चीज़ों को जाने दीजिए, ठीक है। एंड हमारी यही प्रेयर है कि आपको इस रीडिंग से अच्छी गाइडेंस या क्लैरिटी मिल सके। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय पाइसीज, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। पहले लेंगे हम 3 कार्ड्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए फॉर जनरल रीडिंग। ओके, यहाँ पे है द वेल, आपके पास्ट के लिए आ रहा है द वेल। ओके, यहाँ पे मैं भी कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए उन रास्तों पे चलना चाह रहे हैं जो कि आपको लाइक एक डीप मीनिंग दे लाइफ के अंदर। नॉट जस्ट करियर, नॉट जस्ट लाइक रिलेशनशिप या एवरीथिंग जो कि हम सब जिस चीज़ों के पीछे भागते हैं, इट इज़ समथिंग डीपर जो कि आप अपनी सोल से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं। गेटिंग टू द बॉटम ऑफ द थिंग्स, और अगेन अपने इनर मोस्ट सेल्फ से, अपनी शांति से जुड़ना और जानना कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है जो सेल्फ रिफ्लेक्शन को दिखा रही है। अभी भी आपकी एनर्जी में बहुत ही शांति, एक रिट्रीट की एनर्जी आ रही है, ठीक है। लेट गो करना, चीज़ों से ज़्यादा अटैच ना करना, ठीक है। और अगेन वॉक अवे करना हर उस चीज़ से जो कि आपको सूट नहीं कर रही, शांति को चुनना, इस तरीके की एनर्जी है। अब फ्यूचर में देखते हैं। फ्यूचर में वी हैव एंथुसियाज्म। यहाँ पे मैं भी इन सब चीज़ों के दौरान आप अपनी एनर्जी को गैदर कर रहे हैं कुछ अलग करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। मे भी आपके पास सेवरल आइडियाज़ हैं जिनसे आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। आपके पास एक स्टोरी है, देयर इज़ अ स्टोरी यू कैन शेयर। ओके, अगेन आपकी लाइफ ही आपका वो पूरी बुक है, लाइक जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपने अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, इफ़ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम ओवरकम करते हैं। हर किसी के पास वो एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो मे बी आप उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी गुड। और फ्यूचर में ऐसा आप करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही मोटिवेटेड फील कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। वी हैव 5 ऑफ इम्स। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि आपको मे बी इन सब चीज़ों के लिए जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं ऐसा लगता हो कि बहुत कंपटीशन है, बट आपको कंपटीशन सिर्फ अपने आप से होता है। आपको अपनी पावर में आना होता है, अपनी क्रिएटिविटी पे अगेन फोकस करना होता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्रिएटिविटी को दिखाता है कि बहुत ही क्रिएटिव साइड आप अपनी लेके आने वाले हो। और मे बी इस क्रिएटिव साइड को आप सिर्फ दिखाना नहीं चाह रहे, आप इससे पैसा भी बनाना चाह रहे हैं, इसको मोनेटाइज करना चाह रहे हैं, इसमें अपना दिल और दिमाग दोनों ही आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी भी और दिमाग भी। सी यहाँ पे खोपड़ी, सॉरी, ब्रेन का वो बना हुआ है, ठीक है। तो अगेन इस चीज़ से आप वेल्थ भी जनरेट करना चाहते हैं। आप इसमें लाइक कहीं ना कहीं कुछ आइडिया में भी आपके पास है, कुछ नॉलेज है जिसको आप शेयर करके उसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं। और अगेन आप कहीं ना कहीं लाइक अगेन कि सिर्फ फ्लो नहीं, कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर भी आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। सिर्फ लव नहीं, कहीं ना कहीं दिमाग का रोल, लॉजिक का रोल, लाइक दोनों ही एस्पेक्ट को बैलेंस करके आप कहीं ना कहीं चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास टी लीफ से। ओके, we have money path, a path with money is waiting for you to find it। अगेन एम्परर में मैंने यही बोला कि कहीं ना कहीं कोई तरीका है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप मोनेटाइज भी कर सकते हैं जिसको। एंड देन वी हैव फॉक्स, श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। यहाँ पे मैं भी बहुत ही चालाकी आपको चाहिए या फिर कोई आपके साथ चालाकी खेल सकता है किसी बिजनेस जैसी सिचुएशन में। तो दिस इज ऑल्सो स्पेसिफिक मैसेज फॉर समवन। एंड यहाँ पे रिकॉग्निशन का कार्ड है, बास्केट, रिवार्ड फॉर मेरिट, कि आपको आपकी
जो भी चीज़ें आपने करी उसके लिए एक रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग पहचानेंगे उस चीज़ को, रिवार्ड मिलेगा कहीं ना कहीं जो भी आपने किया है। ओके, एंड देन वी हैव वेल ग्रेट वरी ओवर नथिंग। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनके लिए आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, बट वो बिल्कुल बेसलेस या यूजलेस चीज़ें हो सकती हैं जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देन वी हैव एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू बाय द एट द एंड। तो अगेन ये सब जर्नी जो आप कर रहे हैं इससे आपकी समझदारी ही बढ़ने वाली है। ठीक है, एंड देन वी हैव फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। आपको कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि आपको अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं गिरना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, आप अपने क्रिएटिविटी में जाना चाहते हैं, आप मनी मेकिंग करना चाहते हैं, आपने में भी अपने आप पर बहुत काम किया है और इस लेवल तक आप पहुंचे हैं कि आप अपने ब्रेन को फोकस कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह। तो अब अपने स्टैंडर्ड को लो मत कीजिएगा, ऐसा ना हो कि फिर से आप पुराने पैटर्न में डूब जाएं, गिर जाएं और कहीं ना कहीं अपने स्टैंडर्ड को लो कर लें किसी और की वजह से या किसी टेम्पटेशन की वजह से, लस्ट की वजह से। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी मैसेज फॉर योर लव लाइफ। यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड और उनको क्लैरिफाई करेंगे। यू कैन विजुअलाइज योर पर्सन, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करें, आंखें बंद करके मेडिटेशन करें, इस रीडिंग से कनेक्ट करने की कोशिश करें और यूनिवर्स से प्रेयर करेंगे आपको इस रीडिंग के थ्रू क्लैरिटी मिल सके। ओके, ओके, वी हैव 2 ऑफ गोस्ट, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन तो आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली लविंग केयरिंग मान रहे हैं और कहीं ना कहीं ये उतने ही लेवल पे कनेक्टेड हैं जैसे आप कनेक्टेड हैं इनसे। 2 ऑफ गोस्ट ये भी बात करता है कि ये पर्सन आपको जाने अनजाने लाइक में भी सोलमेट मान रहे हैं। अगर इन्होंने ऐसा कुछ टर्म सुना है तो लाइक ये मान रहे हैं कि यू आर द स्पेशल पर्सन जो भगवान के द्वारा भेजा गया है इनके लिए। ठीक है, स्ट्रेंथ, यस, अगेन बहुत ही ज़्यादा चेंजेस इस पर्सन के मन में आ रहे हैं आपसे मिलने के बाद। बहुत ही पावरफुल महसूस कर रहे हैं ये। कहीं ना कहीं में भी आप बेबाकी से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है इस पर्सन को। और कहीं ना कहीं लाइक अपना सत्य बोलना, आप जैसे हैं वैसे दिखाना, अपने हर्ट को ओपन करना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इस पर्सन को अट्रैक्टिव लग रही हैं आपके बारे में। वी हैव टेम्परेंस, बहुत ही बैलेंस्ड ये आपको देख रहे हैं कि आप बहुत बैलेंस्ड हैं, आप जल्दी करके अपना गुस्सा नहीं खोते या फिर आप गिव अप नहीं करते इस कनेक्शन पे। आप बहुत बैलेंस्ड हैं, आपको में भी ज्ञान है या फिर आप चीज़ों को कहीं ना कहीं हार्मोनाइज कर लेते हैं। ठीक है, हारमोनी में लाइक प्यार से आप सब कुछ हैंडल कर लेते हैं और आप लोगों की एनर्जीज लाइक सारी ही एनर्जीज ये बोल रही हैं कि ये पर्सन, दिस पर्सन इज फुली इनटू यू। ओके, ओके, लेट्स सी, देन वी हैव 8 ऑफ गोस्ट। ओके, 8 ऑफ गोस्ट यहाँ पे वॉक अवे करने की बात करता है। यहाँ पे मे बी ये सब चेंजेस इस पर्सन को दिख रहे हो आपके वॉक अवे करने के बाद। ठीक है, कुछ वॉक अवे जैसी एनर्जी है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ पंपकिंस। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड एनर्जीज हो सकती हैं। सारी समस्या यही हो सकती है कि यू लाइक दिस पर्सन लाइक्स यू, बट यहाँ पे मे बी और भी लोग हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। वी हैव द वर्ल्ड, यस, कहीं ना कहीं लाइक एक प्रॉब्लम में भी इस चीज से रिलेटेड हो सकती है जो कि लाइक आप दोनों से रिलेटेड नहीं है, वो में भी और लोगों से रिलेटेड है, काम काज से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, या फिर द वर्ल्ड। अगेन वर्ल्ड की बहुत सी चीज़ें हैं, कल्चर है, एज है, लाइक आप दोनों की सेम भाषा नहीं है, XYZ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे डिस्टर्बिंग हो सकता है, बट आप दोनों ही एक दूसरे को वो फुलफिलमेंट दे रहे हैं जो एक दूसरे से सीख करता है इंसान। लाइक आप दोनों ही डीपली इन लव हैं, बट और समस्याएं हैं। इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं हम कि ये पर्सन कैसा फील कर रहे हैं आपके बारे में। वी हैव 5 ऑफ पंपकिंस, पेज ऑफ बैट्स, यानी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही स्टॉकिंग की एनर्जी। ठीक है, और थोड़ा उदास होना, वॉक अवे करना। अगेन वॉक अवे करना यही है कि मे बी इस पर्सन ने वॉक अवे किया हो या आपने किया हो, कहीं ना कहीं उसी चीज़ को मे बी ये सोचते रहते हैं कि अब बात नहीं हो रही है, या मिस करना बहुत ज़्यादा। ठीक है, उन चीज़ों को बार बार याद करना जो लाइक दुख देती हैं।
ठीक है। अगेन मनी इश्यूज भी इस पर्सन को में भी हो सकते हैं, मनी भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। 5 और 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो इतना में भी और चीजें डिस्टर्ब ना कर रही हूँ। बट जो भी है लाइक वो आप दोनों से रिलेटेड नहीं है, कहीं ना कहीं आप दोनों डीप डाउन एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और मे भी एक दूसरे को स्टॉक भी कर रहे हैं। अगेन इंट्यूटिवली बार बार मुझे यही हो रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम जो है आप दोनों से रिलेटेड नहीं है। लेट्स सी अब इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। वी हैव 9 ऑफ बैट्स, ओके, 7 of pumpkins and the tower, okay. ओके तो अगेन यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि समय पर चीज़ें आप लोगों को कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ेंगी, कि समय बताएगा कि भाई कैसी फसल आती है। ठीक है, ये पर्सन जैसे देख रहा है कि इसने जो मेहनत करी है, जो टाइम एनर्जी लगाया, अब यहाँ से क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे इस दौरान लेकिन आपका बहुत ज़्यादा इनर वर्क, शैडो वर्क आपको करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके डर रीसरफेस हो सकते हैं, मे बी इंसोम्निया हो सकता है। लाइक कहीं ना कहीं आपके डर, आपको अच्छा फील होना, इनसिक्योरिटी फील होना, इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं। और अगेन टावर एनर्जी, दोनों की ही ईगो ब्रेक होना, ठीक है, सेपरेशन फील करना, नो कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस करना, या एकदम शेकअप जैसी एनर्जी कि ये क्या हुआ। लाइक इतना जब आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हुआ है, तो वाई दिस सेपरेशन नाउ, कभी एंड होगा। लाइक डीप सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है आने वाले टाइम में भी। ओके, अब एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। तो अगेन समस्या यहाँ पे भी और चीज़ें हैं, और चीज़ों को आप हैंडल नहीं कर सकते, और चीज़ों को आपको समय पे ही छोड़ना पड़ता है, और वही चीज़ यहाँ पे आ रही है। और समय की बात ना हमारे माइंड को समझ नहीं आती, कि समय लग सकता है चीज़ों में बैलेंस होने में, रिलैक्स होने में। और क्योंकि कई बार चीज़ें ना सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं होती है, उसमें और लोग भी अगर इन्वॉल्व हैं तो सबका हित छुपा होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती, और यही चीज़ एक बिगर लेसन है जो हमको लेना चाहिए, कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, ओके, इट इज अबाउट एवरीबडी इन्वॉल्व्ड। ठीक है, देन वी हैव ग्रेस। ओके, ग्रेस का मतलब होता है स्मूथली चीज़ें करना, प्यार से चीज़ें करना। ठीक है, अगेन ब्रिंग आउट द ब्यूटी। ब्यूटी क्या है? हर्ट की ब्यूटी, कि आपका प्यार टस से मस नहीं होता, या आपको लाइफ के लिए आपका एक स्पिरिट जो है वो डाउन नहीं होता इस सेपरेशन में। आप अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद नहीं करते, आप अपने ऊपर बिलीव करना बंद नहीं करते, और आप कहीं ना कहीं लाइफ में बार बार वही चीज़ें करना चाहते हैं जो लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती हैं। ठीक है, ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। नहीं तो आप अपना सन, मून या राइजिंग साइन भी चेकआउट कर सकते हैं, उससे भी आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी, और फ्री कोर्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। 5 डे का फ्री टैरो कोर्स है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो यू कैन वॉच इट एंड ज्वाइन द मास्टरी कोर्स। उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड और भी किसी सर्विस के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।